महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद पीएसए लगने के बाद डोडा की हम बात करें, लगातार हालात जो हैं खराब हैं, इंटरनेट बंद है, अभी भी स्कूल कॉलेजेस की बात करें तो वो भी बंद है। इस वक्त हमारे साथ चिनाब वैली के जनरल सेक्रेटरी यूथ के जो है मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या पीएसए जो लगाया गया उन पर वो सही था या नहीं। सर पहले तो आपसे यही मेरा सवाल रहेगा, क्या पीएसए जो लगाया गया उन पर क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? देखिए, उस पर हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने पहले ही बोल दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और हमारे जो वहीद परा एमएलए पुलवामा है कि जो पीएससी लगाया गया ये कोई तुक नहीं बनता था और ये कोई जवाजियत नहीं थी। ठीक है, अगर अब्यूज लैंग्वेज यूज की थी उसके लिए अलग से ला है, वो उनको लगाना चाहिए था। बहरहाल आज वो इशू नहीं है। आज मैं जिस इश्यू पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज यहाँ पे की है, आज मेन इशू है कि डोडा के लोग बहुत सफर कर रहे हैं इस वक्त। कर्फ्यू जैसे हालात डोडा में है, वहाँ धारा 144 लगी हुई है, सुबह से वहाँ पे किसी भी बंदे को बाहर निकलने नहीं जा रहा है। कल 6 बजे रात से चला हूँ मैं, आज अभी जस्ट यहाँ पे पहुंचा हूँ मैं, और मुझे लगभग 10 किलोमीटर मुझे पैदल चलना पड़ा। इंटरनेट सर्विस बंद है, स्कूल्स बंद है, कॉलेजेस बंद है। कुछ लोग एग्जाम लड़के दे रहे श्रीनगर जा रहे थे, उनको वहाँ पे रोका गया, उनको नहीं जाने दिया। तो और ये कहूँ कि पूरे जिले का इसका राब्ता जो मुल्क है पूरा हिंदुस्तान से, तो इस वक्त जो है डोडा वो डायरेक्टनेस में कहेंगे तो कोई बुरा नहीं होगा। तो इस टाइम ऐसे हालात बने, वहाँ पे लोगों से रीच आउट की जरूरत थी वहाँ पे, लेकिन सरकार कहीं पे ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही है और सिर्फ एक ही मुद्दे के पास सारे पड़े। लेकिन वहाँ पे जो इलीगल नौजवानों की हो रही है, लाठीचार्ज लेडीज को हो रहा है, एडमिट है वहाँ पे, तो बहुत बुरे हालात हैं। सिर्फ आवाज, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट सारा ब्रॉडबैंड सारे सर्विसेज बंद है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा कि ताकि मैं यहाँ से आवाज सरकार तक पहुंचा सकूं और सरकार फौरी तौर पर लोगों को जाके वहाँ रिहेबिलिटेट का काम करे। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है वो फेल हो चुकी है, जो आज जो है ये हालात बने हुए हैं डोडा में? देखिए, बिल्कुल फेल है। अगर वहाँ पे उनके वहाँ से बहुत एमएलए भी हैं, डीडीसीज हैं, उनको चाहिए था कि वहाँ पे रीच आउट प्रोग्राम वहाँ पे करना, लेकिन कोई भी रीच आउट प्रोग्राम वहाँ पे नहीं हो रहा है। लोग बहुत परेशानी में हैं, लोग वहाँ पे इस वक्त सहमे हुए हैं। मैं सुबह डोडा सिटी, लेकिन फुल डोडा आप जो एक नाम है जानते होंगे आप, और वहाँ से मुझे पैदल ना, मैं रास्ते में लेकिन बच्चे कुछ चाल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, बहुत लोग सफर कर रहे हैं वहाँ पे। तो मेरी अपील यही है इस वक्त सरकार से कि फौरी तौर पर वहाँ पे एक मिनिस्टर की टीम भेजी जाए और ग्राउंड लेवल पे लोग डरे हुए हैं, निराश हैं, और 90s की जैसे हालात जो है डोडा के अंदर इस वक्त कहूँ कोई बुरा नहीं होगा। और 2019 के बाद जो जो चीजें हमें हुई थी वो रिवोर्ट हो रही है। इंटरनेट बंद होना, कॉलिंग सिस्टम बंद होना, और गुंडों का ब्लेसर में तो बिल्कुल कॉलिंग सिस्टम भी बंद हो चुका है। तो कहीं न कहीं डोडा को पूरा इस वक्त मुल्क से पूरा कटा हुआ है। ये आवाज पहुंचाने के लिए आज मैं जम्मू पहुंचा हूं, ताकि यहाँ से एडमिशन तक बात पहुंचे, आला हुकामा तक बात पहुंचे, और वो जहाँ के ग्राउंड असेसमेंट जाके डोडा में करें। तो आपको इस जो हालात इस वक्त डोडा में है उसका जिम्मेवार किसको ठहराते हुए, एमएलए महराज मलिक को या डीसी डोडा को? देखिए, जो हालात खराब हुए हैं, हम तो इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस एक एमएलए का इशू था, लेकिन इसका बात वो है कि जो आम लोग पीछे जा रहे हैं। एक तो जिनकी एमएलए अब जो पैसे लगा वो लोग परेशान हैं। 52 की पूरी परसों हमने इनको अपील भी की थी, अगर उनको कोई काम है तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनके साथ खड़े हैं। यहाँ कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है, यहाँ पे लोगों के साथ खड़ा रहना इस टाइम। पहले आपने देखो कि फ्लड कितना बड़ी आया चिनाब वैली में, कितने हाउसेज डैमेज, कई लोगों के मकान चले गए, जमीनें खत्म हो गई। अभी फिलहाल हम उसी चीज पे लगे हुए थे, क्योंकि हमारी पार्टी की आदत ने हमें डायरेक्शन दी थी कि अब लोगों के बीच में वहां रहो। तो पिछले 1 महीने से मैं वही डोडा में ही था, लेकिन उसके बाद जैसे अचानक से हालात जैसे बनते हैं डोडा के अंदर, और दोनों की लड़ाई में इस पर जनता जो पिस रही है, जनता का बहुत बुरा हाल है। सबसे पहले लोगों को देखना वहाँ पे बहुत जरूरी है, इसलिए हमने आज विजिट यहाँ पे किया। लेकिन देखा जाए तो महबूबा मुफ्ती पीडीपी की जो है वो पीडीपी भी कहाँ इस वक्त बात कर रही है फ्लड्स रिलीफ वगैरह, या बाकी सभी जो है बाकी मुद्दे छोड़कर जो है इसी मुद्दे में बात कर रहे हैं महराज में? नहीं, देखिए, हमारी जो मैडम थे उन्होंने हमें डायरेक्शन दी हुई थी, आपने शायद पीछे देखा होगा, उन्हें एक ट्विटर हैंडल पे, कि जितने भी लीडरशिप है वो पूरे लोगों के बीच में जहाँ अफेक्टेड जो पीपल हुए सैलाब से, वहाँ पे उनको रिपोर्ट किया गया था पूरी टीम के साथ। तो हम पिछले दिनों वहीं पे लगे हुए थे, और फिर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने कभी भी ये छोटे मुद्दों को ऊपर राजनीति नहीं की। उन्हें जनरल बात की, डिटेंशन की बात की, और हजरतबल के अंदर 50 लड़कों को देखो वहाँ पे पीएसए लगा, वहाँ पे उनको जो है कोई एफआईआर रजिस्टर हुई है। तो इंसाफ उनके साथ भी होना चाहिए। तो एक चीज को हमने मुद्दा बना के अब नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मसला जुडिशरी के पास है, अब वहाँ पे जुडिशरी देखिए कि इसमें उन्हें क्या करना है। लेकिन फिर भी वही कहूंगा कि जो लोग परेशान है, जो हालात इस बार डोडा के, उनको सुधारने की जरूरत है, रीच आउट करने की जरूरत है, और लोगों तक पहुंचने की इस वक्त जो है सरकार वो वहां तक पहुंचे। क्योंकि उनने सरकार बनाने से पहले वादा किया कि हम एक अमन फिजा सरकार देंगे, हम नौकरियां रोजगार तो छोड़ो, वो तो कहीं पे है नहीं, लेकिन कम से कम लोगों को इस भयानक अंधेरे से जो डर डोडा में उससे बाहर निकालो। क्योंकि हमारी बहनों पे लाठीचार्ज जो है वो एडमिट है वहाँ जीएमसी में,
हमारे साथी जो है वो वहाँ पे वो डिटेन किया जा रहा है। तो जो खौफ और हरास का माहौल डोडा में फिलहाल सबसे पहले उसको खत्म करना है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग जो है सड़कों पे आ रही है, पुलिस को इसलिए एक्शन करना पड़ रहा है क्योंकि लगातार देखा जाए तो प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसके कारण जो है डीसी डोडा हो या पुलिस प्रशासन हो, उनको कदम उठाना पड़ रहा देखो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है ना, उनको लग रहा है ऐसा था, तो उनको ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है जो वहाँ पे लोग निकल के आ रहे हैं। ठीक है, निकल आ रहे हैं, प्रोटेस्ट आप लोगों को रोक रहे हो, उसके बाद आप सुबह जाके आप रात में छापे मार के घरों में लोगों को डिटेन कर रहे हो। ये कौन सी ये चीज है? तो इस तरह से लोगों को जो खौफ और हरास का माहौल डोडा के अंदर उन्होंने बनाया है, इसको फौरन तुम्हें खत्म करना होगा, नहीं तो हालात बद से बदतर होते वहाँ पे जो हमने देखे हैं कि लोगों को फिर आगे जो गाड़ी सिटी से बाहर एंटर होती है और वापस आने को इजाजत नहीं है। और 4-4 लेयर में सिक्योरिटी लगी हुई है। पहली जब जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपका एंट्री पॉइंट है वहाँ पे आर्मी है, उसके बाद सीआईएफआई है, फिर उसके बाद आर्मड पुलिस है, फिर जेके पुलिस है, और 4 लेयर्स में घेरा है, और जिससे लोग जो है खौफ और हरास में वहाँ पे हैं। मेरा लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या आप जो महराज मलिक ने अभद्र भाषा का यूज किया, आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? क्या आप उनका स्टैंड लेते हैं कि आप डीसी डोडा का स्टैंड लेते हैं? नहीं, हम स्टैंड, मैंने पहले आपको बोला कि हम स्टैंड यहाँ पे किसी का नहीं लेते हैं। हम स्टैंड लेते हैं कि आप अगर उन्होंने जो बैड लैंग्वेज यूज की थी, हमारा इतना कहना है कि उसके लिए अलग जिला है, उस पे जो एफआईआर रजिस्टर करते हैं, उस पे जो कानून जो फैसला करती है वो करती। लेकिन पीएससी अगर कल उनके लगा, कल किसी और के भी लग सकता है। इस पे ऑलरेडी हमारी कायदे ने जो बोला, हमारे लीडर ने बोला है। लेकिन मैं फिर लास्ट पे मैं यही बात बोलूंगा कि दोनों की लड़ाई में इस टाइम आम जनता जो पिस रही है, आम लोग जो परेशान है, वो माएँ परेशान है कि बच्चों को डिटेन किया जा रहा है, वो लोग परेशान है जो ग्राउंड पे इस वक्त मतलब आप में 2-4 घरों का विजिट मैंने कि घर में लोगों की सब्जी नहीं है, वो सब्जी नहीं ला सकते। तो इस तरह का खौफ और दहशत का माहौल वहाँ पे है। तो मेरा यही कहूंगा कि लोग इस वक्त बड़ी परेशानी में है, और हमने ऑलरेडी वहाँ हेल्पलाइन नंबर हमने जारी किए हैं। मैं हूँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वहाँ पूरी टीम है। हम जहाँ तक होता है हम लोगों के साथ, लेकिन हमको भी, लीडरशिप को भी खतरा है कि कहीं हमें डिटेन न कर लें, और मुझे लगता है कि इस प्रेस वार्ता के बाद हो सकता है मुझे भी डिटेन न कर लें। ऐसे हालात डोडा के इस वक्त बने हुए हैं। तो ये थे हमारे साथ चिनाब वैली के जनरल सेक्रेटरी। इनका साफ साफ कहना है कि महराज मलिक और डीसी डोडा जो है उनके जो आपस में लड़ाइयाँ रंजिशें चल रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं डोडा की जनता जो है इस वक्त पिस रही है, और खासकर माएँ जो परेशान है, जिनके बच्चों को जो है उठाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि 60 से ज्यादा लगभग जो है डोडा में डिटेन किए गए हैं बच्चों को जो व्यक्ति हैं। और खासकर आपको बता दें, गैस प्रॉब्लम, गैस वहाँ नहीं आ रही है, सिलेंडर्स की प्रॉब्लम, खाने पीने की जो प्रॉब्लम है, सब्जियां वहां नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों से लगभग चौथा दिन है आज, और लगभग चौथे दिन भी जो है करफ्यू जैसे हालात जो है डोडा में हैं। गुंदो की बात हम करें, भलेसा की हम बात करें, वहां इनका कहना है कि वहां तो फोन भी नहीं लग रहे हैं और इंटरनेट जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट में नहीं चल रहा। लगातार जो है हालात खराब बने हुए हैं, लेकिन इनका साफ कहना है कि महराज मलिक की बात जो है लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोग जो है उनको लोग भूल चुके हैं, जो इस वक्त सफर कर रहे हैं। मजीद क्या सामने आता है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। जम्मू से